जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय थल सेना का नया चीफ कौन होगा, ये अभी का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है। अब ये प्रश्न क्यों बना है? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा अभी नोटिफिकेशन के जरिए ये पूरे देश को सूचित किया गया है कि भारतीय थल सेना के अभी के करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है और भारत सरकार के द्वारा नए नाम की घोषणा क्यों नहीं की जा रही है, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनरल मनोज पांडे की रिटायरमेंट डेट 31 मई 2024 की थी और अभी हाल ही में 21 मई 2024 को ऑफिसर रिटायरिंग सेमिनार को भारतीय थल सेना के द्वारा कंडक्ट किया गया था और भारत सरकार के द्वारा 26 मई 2024 को एक नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे एक्सटेंशन ऑफ सर्विस इज कंडक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी कि 1 महीने का और इनको एक्सटेंशन दिया गया है और ये 30 जून 2024 तक भारतीय थल सेना के चीफ आपके बनेंगे। इंडियन आर्मी के रूल्स में जो कि 16A सब क्लॉज 4 आर्मी रूल्स 1954 आता है, उसके अंतर्गत भारत सरकार के पास ये अधिकार रहता है कि वो इंडियन आर्मी के जनरल की सेवा जो है बढ़ा सकते हैं। तो भारत सरकार ने उसी रूल का इस्तेमाल करते हुए उनके 1 महीने के कार्यकाल को और आपका बढ़ा दिया है। यहाँ तक पूरा सभी को पता था कि ये इस साल इस मंथ के आखिर में आपका रिटायर हो जाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने जो है इसके बीच कोई नए नाम का ऐलान नहीं किया और इनका एक्सटेंशन आपका कर दिया है। अब अगर हम जनरल मनोज पांडे को देखें तो ये 1982 बैच के ऑफिसर हैं, कोर ऑफ इंजीनियर्स बॉम्बे सैपर्ड से आते हैं। मनोज मुकुंद नरवणे की जगह 30 अप्रैल 2022 को ये जो है भारतीय थल सेना के चीफ आपके बने हुए थे। 29th आपके चीफ हैं और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो ये एक प्रकार से स्पेकुलेशन दिखा रहा है कि सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि भारतीय थल सेना का नए चीफ कौन होंगे। इससे पहले जब भी कुछ ही दिन 3-4 दिन ही बचे हुए हैं कि नए चीफ के ऐलान की घोषणा होनी थी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय आपका लिया गया है। इससे पहले ऐसा ही वाकया 1973 में आपका हुआ था, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा जनरल जी बैबूर को आपका उनका एक्सटेंशन किया गया था और इसमें बताया गया था कि द फर्स्ट एंड ओनली सच एक्सटेंशन was granted more than 5 decades ago by Indira Gandhi government to General G.G. Babur, who succeeded Field Marshal Manekshaw as Army Chief in 1973। तो उस समय तो हम समझ सकते थे कि युद्ध के आपके समय चल रहा था, उस समय एक्सटेंशन दी गई होगी, लेकिन अभी तो सभी चीज़ें आपकी नॉर्मलाइज हैं। क्या भारत सरकार के पास इतना भी समय नहीं है कि वो इंडियन आर्मी के चीफ की नियुक्ति, उनके नाम की नियुक्ति आपका स्थिति कर सके? अगर हम अभी देखें तो इंडियन आर्मी में 2 सबसे टॉप सीनियर ऑफिसर हैं। पहला है वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी, जिनको आप लेफ्ट हैंड साइड देख पा रहे हो, और राइट हैंड साइड सदर्न आर्मी कमांड के जो जीओसी इन चीफ हैं, उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह है, वो है। अभी देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये और हमारे मनोज पांडे दोनों ही 30 जून को अब आपके रिटायर होने जा रहे हैं। मनोज पांडे तो अभी आपके मई में हो जाते और द्विवेदी जी जो है आपके, इसमें कहा गया है कि बोथ द्विवेदी एंड सिंह विल रिटायर ऑन 30 जून, यानी कि तीनों ऑफिसर आपके मनोज पांडे, द्विवेदी जी और अजय कुमार सिंह, ये सभी जो है 30 जून को आपके रिटायर होने वाले हैं। 1984 बैच के ऑफिसर हैं। मनोज पांडे को देखें 1982 बैच के ऑफिसर हैं, बाकी के 2 आपके 1984 बैच के ऑफिसर हैं। तो अभी भारत सरकार यही सोचती होगी कि मनोज पांडे जा रहे हैं, बाकी जो 2 हमारे पास सीनियर ऑफिसर बचे हैं उनका भी कार्यकाल सिर्फ 1 ही महीने का है। अब हम किसको आपका चुने? ये तो भारत सरकार को पहले से सोचना चाहिए था कि वो किसको आपका सेलेक्ट करेंगी और ACC जी की कमेटी है, उनको पहले से आपका डिसीजन ले लेना चाहिए था। और भारत के अगर हम भारत सरकार जितनी भी सरकारें आई हैं उनके ट्रेडिशन को देखें तो ट्रेडिशन में कहा गया है कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो किया जाता है और जो सीनियर अधिकारी होता है उसको चुन लिया जाता है। अगर इस आधार पर मान लीजिए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी या फिर अजय कुमार सिंह को आपका सेलेक्ट किया जाता तो इन दोनों का कार्यकाल सिर्फ आपका 1 मंथ का रहता।
तो ये भी सही नहीं है कि 1 महीने के लिए आप किसी को आप अधिकारी बनाओ, यानी कि आप जनरल बनाओ। तो इस कारण से चाहिए कि भारतीय सरकार को जो है पहले से ही एक नाम का ऐलान आपका कर देना चाहिए था कि वो जो है सक्सीड करेगा और वो हमारे नए आर्मी चीफ आपके बने रहेंगे। अब इससे होता क्या है, जितने भी हमारे ऑफिसर्स रहते हैं उनके बीच में काफ़ी संदेह उत्पन्न होता है कि सरकार करना क्या चाहती, किसको बनाना चाहती। सभी ऑफिसर चाहते हैं कि हमको प्रमोशन आपका मिले, लेकिन लोकसभा इलेक्शन का समय चल रहा है। हो सकता है कि सरकार ने सोचा हो कि लोकसभा इलेक्शन एक बार गुजर जाए और उसके बाद हम इसका निर्णय लेंगे। तो 4 जून के बाद देखेंगे जो भी सरकार आपकी आएगी वो नए आर्मी चीफ को आपका सेलेक्ट करेगी। वैसे नया चीफ कौन होना चाहिए, आप सभी भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वॉरियर 10 कोड का ज़रूर यूज़ कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।